land conservation we already discussed. Now today we will discuss about resource, soil as a resource. First of all, there is a query. Hitesh, you have any query? Just pick up which query you have. Ma'am, on page number 3, development of resources, point second. Page number 3, development and resources, point number second. Accumulation resources in few hands. जो हमारे resources हैं वो कुछ ही हाथों में है. कुछ ही हाथों में मतलब What do you mean by? मैं कह रही हूँ कि कुछ ही लोगों के हाथों में है resources. कैसे? सब लोग resource का use नहीं कर पा रहे हैं. कैसे? पॉवर्टी की वजह से. बिल्कुल, पुअर लोगों के पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो रिच पीपल्स को मिल जाते हैं, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो एवरेज पीपल्स को भी नहीं मिलते हैं, बट किसको अवेलेबल होते हैं? रिच पीपल्स को अवेलेबल होते हैं. इन दिस डिवाइडेड द सोसाइटी इन 2 सेगमेंट्स. इसकी वजह से हमारी सोसाइटी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में. कौन कौन से पार्ट्स हैं वो? हमारी सोसाइटी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई है रिसोर्सेज के. किसकी वजह से? रिसोर्सेज के डिस्क्रिमिनेशन की वजह से. वो कौन कौन सी 2 सोसाइटियां हैं? एक रिच सोसाइटी और एक पुअर सोसाइटी. आपने देखा होगा पुअर सोसाइटी जो होती है, जो पुअर पीपल होते हैं, वो अपनी केवल नीड्स को फुलफिल कर पाते हैं. बच्चे तो नहीं आ रहे, लेकिन आपको बताइए. जो रिच पीपल होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी नीड्स के साथ साथ जो उनकी अदर प्रायोरिटी होती है उनको भी क्या कर पाते हैं? फुलफिल कर पाते हैं. अब एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ. हमारे इंडिया में इस टाइम सोलर प्लांट जो है वो बहुत ज्यादा लग रहे हैं. यस, आपने देखा होगा इंडिया में सोलर प्लांट्स का बहुत ज्यादा हो रहा है कि अब लोग अपने घरों में सोलर प्लांट्स लगाने लगे हैं. लेकिन क्या सभी के घर में सोलर प्लांट्स हैं? नो मैम. क्यों ऐसा? No, ma'am. सोलर प्लांट्स क्यों नहीं है? क्योंकि मनी प्रॉब्लम्स की वजह से. अफोर्ड नहीं कर सकते. यस, ये जो रिसोर्स है सोलर, हम सन को तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन सन से जो हम एनर्जी ले रहे हैं वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. दिस इज द रीजन. इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो सबके लिए क्या नहीं है, वो सबके साथ सेम नहीं है. वो सबके उनके साथ क्या है? उनका इम्बैलेंस है और उसका डिस्क्रिमिनेशन है. उनका डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से जो सोर्सेज हैं वो हम सब तक अवेलेबल नहीं हो पाते. इज इट क्लियर हितेश? Yes, ma'am. Now our next topic is soil as a resource. अब जब मैं बात कर रही हूँ soil की, नेक्स्ट हमारा रिसोर्स आ रहा है soil. Soil as a resource. Soil कैसे रिसोर्स है? How you can say that soil is also a resource. Ma'am, क्या- it helps. Ma'am, it helps. Ma'am, soil is much Ma'am, for agriculture. It helps plant to grow. It is much Ma'am, for it supports different types of living organisms. Okay, और एनीथिंग मोर? सॉइल के बारे में और कोई कुछ कहना चाहेगा? सॉइल एज अ रिसोर्स यदि मैं बात करती हूँ तो हाउ यू कैन से कि सॉइल एज अ रिसोर्स. सॉइल एक रिसोर्स है. हाउ यू कैन से? देखो, मैं एक सिंपल सी आपको एक चीज बता रही हूँ. सबसे पहले जो सबसे मेन टॉपिक है उसकी बात कर रही हूँ, और मेन टॉपिक जो है वो ये कहता है कि सॉइल जो है हमारी वो क्या है? इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स. क्या है सॉइल हमारी? सॉइल इज अ कैसा रिसोर्स है? रिन्यूएबल. Renewable. Resource. Soil is a renewable resource. Everybody knows this thing कि soil जो है वो कैसा resource है? Soil is a renewable resource, and at that time, if we are talking about the natural resource, it is a medium of plant growth and support different type of living organism on the earth. Yes. Soil क्या है? लिविंग सिस्टम है. Soil is a living system which takes million of years to form. इसको कितने साल लग जाते हैं बनने में? मिलियंस. मिलियन ईयर लगते हैं इसको फॉर्म होने में. ये सबको पता है इसको कितने ईयर्स लगते हैं? मिलियन ईयर्स लगते हैं इसको क्या होने में? फॉर्म होने में. सो जब मैं रिसोर्स की बात करती हूँ तो रिसोर्स में सबसे पहले आता है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या है? सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, हाउ यू फॉर्मेट द सॉइल? कैसे बनती है सॉइल? रॉक से, ह्यूमस से.
ओके और dead animals. मैम वेदरिंग ऑफ रॉक्स से सॉइल बनती है। ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म और लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे बनती है और it's comprising with the mineral particles. किसके साथ? मिनरल पार्टिकल्स के साथ कंप्राइज होती है एंड इट्स हैव अ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर एंड एयर। ये सब किसमें होते हैं, किसको बनाते हैं ये सब चीजें? सॉइल को। इसको फॉर्म करती है सॉइल को। इज इट क्लियर? यस मैम। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? Formation of soil is clear for all the students? यस मैम। यस मैम। The formation of soil? संजय ma'am. मीना, formation of soil आपको clear हुआ कि नहीं हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nice one. Now we are talking about the importance of soil. Soil की importance क्या है? क्या importance है soil की? मैम सॉइल होगा तभी एग्रीकल्चर होगा। Okay, पहला point. Ma'am, it is renewable natural resource. Agriculture Ma'am, production. soil support different types of living organisms. Yes, बिल्कुल। और अगर सॉइल फर्टाइल होगी तो पॉपुलेशन को क्या मिलेगी? जहाँ पर फर्टाइल सॉइल होती है वहां पे डेंसिटी पॉपुलेशन की कैसी होती है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होता है? Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन? सॉइल फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं? Ma'am, relief, parent rock or bedrock. Climate, vegetation. सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट पे आती हूँ। बेटा ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, जस्ट नोट इट डाउन इन योर कॉपी। Just note it down, it's in your copy. The topic is important factors responsible for soil formation. These are the important point. This is the important point. These are the important factors. कौन से important factors है? We are discussing about the important factors. First important factor is parental material. किसने बोला था अभी first point parental material? First point is parent आएगा, parental नहीं आएगा, parent material. First point is parent material. What do you mean by parent material? अगर मैं बात कर रही हूँ सॉइल के फॉर्मेशन की तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेरेंट मटेरियल। क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पेरेंट मटेरियल? किसे कहते हैं हम पेरेंट मटेरियल? जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं। बिल्कुल, उनका क्या होता है? रॉक फ्रेगमेंट होता है। यस यस मैम। हाँ, फिर क्या होता है? रॉक फ्रेगमेंट होने से क्या बनती है? सॉइल बनती है। सॉइल बनती है। और वो जो सॉइल होती है तो वो बेडरॉक के फॉर्म में दिखाई देगी या हमें किस फॉर्म में दिखाई देगी? Bedrock. फॉर्म में। यस यस मैम प्लीज रिपीट। किस फॉर्म में पेरेंट मटेरियल जो है, रॉक्स जो है फ्रेगमेंट होके किस फॉर्म में, कैसे ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह? Rivers. रिवर्स के थ्रू और विंड के थ्रू। बिल्कुल। और ये किस फॉर्म में दिखाई देती है हमें? बेडरॉक के फॉर्म में और सेडिमेंट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? बेडरॉक के फॉर्म में या फिर सेडिमेंट फॉर्म में। इज इट क्लियर? Yes, yes ma'am. students, Yes, is it ma'am. clear? Very good, nice one. Second कौन बताएगा? Second factor. This is the first factor. Parent material is the first factor. Second factor. क्लाइमेट। Relief. Relief. Very good. Second factor is, what do you mean by relief? Relief. What do you mean by relief? क्या वो होता कितनी है? हाइट पे है? माउंटेन्स।
Yes, we can say that the most important thing is the slope of land. Land का slope कैसा है? Steep slope है या फिर कैसा slope है? Gentle slope है. अगर steep slope है तो it means it usually have a thin soil layer. यदि वहां पर steep अगर slope है तो वहां की जो soil layer होगी वो कैसी होगी? बहुत पतली होगी, बहुत thin होगी. So that is depend on the relief. Relief is the most important slope of land. So we can say this is the more important factor for the responsible for the formation of soil. Is it clear? Yes, ma'am. Now we are coming on the third point. Third point. Ma'am, Climate. Climate. Climate को define कीजिए. How you will define the climate? कैसे climate को define करोगे? Ma'am, please cite. Sorry. Climate को define कीजिए. Climate में क्या क्या चीजें आती हैं आपकी? temperature, Temperature. Ma'am, Wind speed. temperature. Wind speed. Ma'am, rainfall. हाँ जी, टेम्परेचर, रेनफॉल और Wind speed. Humid atmosphere. यस Ma'am, humidity. वो क्लाइमेट को क्या करते हैं? वो भी कैसा वेरिएबल है? अगर हम टेम्परेचर और मॉइस्चर की बात करें, दे आर आल्सो अ क्लाइमेटिक वेरिएबल एंड दीज ग्रेटर सिग्निफिकेंस इन द सॉइल फॉर्मेशन. ये दोनों पॉइंट्स भी हमारे सॉइल फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा क्या है? रिस्पॉन्सिबल है सॉइल को फॉर्मेट करने की. क्लियर? 3 पॉइंट क्लियर हो गए? पैरेंट मटेरियल, रिलीफ और क्लाइमेट. yes ma'am, Yes, ma'am. Now we are coming on the fourth point. Fourth point is vegetation, Vegetation. बिल्कुल, natural vegetation. Very nice one. Natural vegetation भी soil को फॉर्मेट करने में अपना एक important रोल प्ले करती है. कैसे? कैसे? Vegetations जो होती हैं वो बहुत अलग अलग तरह की होती हैं. Yes? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Perform certain vital functions in the formation of soil. Natural vegetation अलग अलग होने की वजह से जैसी जैसी natural vegetation होगी वैसा ही soil का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा. अगर natural vegetation कहीं पर बहुत ज्यादा हो रही है तो soil भी आपको वहां पर क्या होगी? Fertile. कैसे होगी? बहुत ज्यादा कैसी होगी? Fertile होगी. नहीं होगी, बिल्कुल. और जहां पर नेचुरल वेजिटेशन बहुत कम है वहां की जो सॉइल होगी वो उतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होगी, उसको फॉर्मेट होने में भी उतना ही टाइम लगेगा. यानी पीरियड ऑफ टाइम जो है वो क्या हो जाएगा? एट दैट टाइम चेंज हो जाएगा. इज इट क्लियर? yes ma'am, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ना क्लियर हो गया? पूजा, आदित्य, अंशुल, फॉर ऑल ऑफ यू. yes ma'am, Yes, ma'am. करण मनसुखानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करण मनसुखानी, आर यू देयर? Yes, ma'am. आ रहा है समझ में आ रहा है. वेरी गुड, नाइस वन. तो ये 4 पॉइंट्स हो गए. 5वां पॉइंट बताइए. 5th पॉइंट. और भी Ma'am, कोई point है? topography. सॉरी, topography, Topography. टोपोग्राफी. Topography, ma'am. ओके. और टोपोग्राफी के अलावा टोपोग्राफी आपके में अगर लीफ में डालूं तो कैसा रहेगा? Okay, ma'am. टोपोग्राफी रिलीफ का ही एक पार्ट है. और organisms. क्या विंड और ग्लेशियर भी इस पे कुछ फॉर्मेशन पे कुछ डिपेंड करता है? विंड और ग्लेशियर. Yes, ma'am. yes ma'am, Yes, ma'am. विंड और ग्लेशियर भी सॉइल को फॉर्मेट होने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर? तो ये सारे कौन से टॉपिक्स हैं? ये कौन से पॉइंट्स हैं? दीज आर दोज पॉइंट्स which responsible for the soil formation. These factors are the responsible for the soil formation. Is it clear? मैम ग्लेशियर्स कैसे मदद करते हैं Yes, ma'am. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में? Glacier. जहां पर ज्यादा होंगे वहां पे सॉइल फॉर्मेशन में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? यस मैम. वाली जगह पे सॉइल फॉर्मेट होने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? विंड जहां पर होगी वहां पे सॉइल फॉर्मेशन ज्यादा अच्छे से होगा जहां पर ग्लेशियर है उसकी जगह. यस? ओके मैम.
ग्लेशियर में जो सॉइल फॉर्मेशन होगी, ग्लेशियर जो है, जब पानी, जब ग्लेशियर किस में कन्वर्ट होने लगता है, वाटर में कन्वर्ट होने लगता है, तो वो जो वाटर है वो किसके फॉर्म में आने लगता है नीचे, रिवर के फॉर्म में आता है। रिवर क्या करता Yes, है, ma'am. रिवर से क्या होता है, Ma'am, रिवर जो रॉक्स मूव होते हैं। हाँ, रॉक्स के जो छोटे-छोटे पेबल्स, वो पेबल्स किस में कन्वर्ट होते हैं, सॉइल में कन्वर्ट होते हैं। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही। Soil formation. Nitish, is it clear? Yes, ma'am. Pooja, clear? Nitish, Yes, ma'am. Rajni, is it clear? Yes, ma'am. Very good, nice. Now we are coming on the classification of soil in India. इसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ दिखाऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पीडीएफ के थ्रू फिर मैं आपसे चार्ट बनवाऊंगी। ओके, हम टेबल फॉर्म में सॉइल को पढ़ेंगे कि सॉइल का क्लासिफिकेशन कितने तरह का है। क्या आप लोग बता सकते हैं सॉइल कितने तरह की होती है? Anybody else? एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। Soil. Okay. और Clay soil. Arid soil, Arid soil. red light soil, alluvial forest soil, Laterite soil, red and yellow soils. and forest soil. students has seen in their book. Yes. Yes. This Yes, is the ma'am. table for the types of soil. Is it visible for all of you? Yes, ma'am. Ma'am. Very Yes, good. ma'am. तो हम वन बाय वन हम बात करेंगे। सबसे पहले हम मैम बात इसको कॉपी में बनानी है। सिया कटेजा, Yes, ma'am. Siya, can you read the alluvial soil? Yes, ma'am. Read करो। Alluvial soil most widely spread among 45% deposit mainly by the Indus and the Ganga Brahmaputra consists of various propagation of sand, silt and clay, accurate propagations of potash, phosphoric acid and lime added for paddy, sugarcane, etc. Oil alluvial, Bangal, new alluvial khadar. Here we are talking about the alluvial soil. Just wait, beta. Just wait. Siya, just wait for 1 minute. Here we are talking about the alluvial soil. Alluvial soil is very fertile. Do you know that? Students, do you know that? मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैम हाँ, मैम ये हमें कॉपी में लिखना है। बिल्कुल, ये वर्कशीट आप अपनी कॉपी में करेंगे। मैम क्वेश्चन आंसर्स भी। बिल्कुल जी। क्लियर? आगे बढ़े हम। यस मैम। Yes, ma'am. फाइन। तो मैं यहाँ पे सॉइल की बात कर रही हूँ। एलुवियल सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है एंड दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, phosphoric acid and lime which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crop. ये किस चीज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है? ये पैडी क्रॉप्स के लिए, व्हीट के लिए, और इवन इसके अलावा ये सीरियल्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी सॉइल? Which soil? एलुवियल। Alluvial soil. Very good, nice one. Due to its high fertility, region of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated. जहाँ पर बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल होगी वहां पर पॉपुलेशन भी कैसे होगी? डेंसली पॉपुलेशन होगी, और वहां पर कल्टीवेशन ज्यादा होने की वजह से सारी जो फैसिलिटीज हैं वो भी क्या होती हैं? हमें प्रोवाइड होती हैं। So this soil in the drier area are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. Fine. इंडिया में कहाँ स्प्रेड है? इंडिया में कौन कौन से स्टेट में? कैन यू टेल मी? बताइए, इंडिया में एलुवियल सॉइल कहाँ पर है? मैम राजस्थान। वेरी गुड, राजस्थान। गुजरात। वेरी गुड, गुजरात। तो ये कैसे हैं? ये कौन सी जगह है? कौन से एरियाज हैं? Ma'am, UP. यूपी। कहाँ ये एरियाज कौन से एरियाज कहलाते हैं? कोस्टल। Gangetic Plains. राजस्थान इज अ कोस्टल एरिया। Gangetic Plains. Yes, Gangetic Plains. And alluvial soil is also found in eastern coastal plains. Do you know that? यस मैम। Alluvial soil. अच्छा, हम सिंपल सी बात करते हैं। मैं इसको Yes, ma'am. अभी आप लोगों को शो नहीं कर रही हूँ। आई एम आस्किंग जस्ट अ सिंपल थिंग बिफोर यू. Just first thing is that
what is the formation of alluvial soil? सिंपल सी बात बताओ पहले, alluvial soil का फॉर्मेशन बताइए आप लोग, कैसे फॉर्मेट होती है alluvial soil? कौन बताएगा? Just raise your hand only. Just raise your hand. Yes, Ruchi. रॉक से, Hmm? रॉक्स, Rocks के थ्रू फॉर्मेट होती है. Anybody else want to say something? बताइए alluvial soil के बारे में बताइए. जो आप ऐसा कीजिए, आई एम गिविंग यू 2 मिनट, 2 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से alluvial soil के बारे में रीड करो. इट्स नाउ 9:35, 2 मिनट दे रही हूँ 9:37 तक, जल्दी से रीड करो. रीड अबाउट alluvial soil. मैम यस, मैम राजस्थान में भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है क्या? अभी बताती हूँ ना, यही तो डिस्कस करना है. आप लोग पहले एक बार रीड तो करो. जस्ट रीड इट. alluvial soil को रीड करो अपनी बुक में से. जल्दी से रीड करो. बोर्ड इज विजिबल फॉर ऑल ऑफ यू? बोर्ड इज विजिबल? यस Yes, ma'am. फाइन. जल्दी से रीड करो उसको. यस, रीड कर लिया आप लोगों ने? नो मैम. मैम पढ़ लिया. मैम डन. कर लिया? ओके. गुड वन. अगर आपने रीड कर लिया, वेरी गुड. बाकी सबने? Yes, ma'am. मैम डन. I'm done. वेरी गुड. I'm अब done. फॉर्मेशन बताइए. व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ alluvial soil? यस, टेल मी. बताइए फॉर्मेशन ऑफ alluvial soil. क्या है फॉर्मेशन alluvial soil का? बताओ. Ma'am, sand, slit or It clay is का? formed Clay. by sand, slate and clay. Yes, yes. Riya, speak up. Riya, speak up. Ma'am, alluvial soil is formed by proportions of sand, slate and clay. Yes. अगर मैं यहाँ पर सॉइल के फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, फॉर्मेशन ऑफ alluvial soil, तो सबसे पहला जो चीज आएगी वो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग इज द सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स. सॉइल कहाँ से डिराइव्ड होती है? सेडिमेंट से. फ्रॉम द सेडिमेंट डिपॉजिट. इज इट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर? कहाँ से डिराइव होती है? सेडिमेंट से डिराइव होती है. सेकेंड एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज इट इज कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. किससे मिलकर बनी है alluvial soil? सैंड से, सिल्ट से और क्ले से. इज इट क्लियर? मैम सिल्ट क्या होता है? सैंड का मतलब कौन सी मिट्टी होती है? कैसी मिट्टी होती है सैंड? What do you mean by sand? सैंड का मतलब सूखी. जिसमें ह्यूमस होती है और क्ले में सबसे ज्यादा ह्यूमस होती है. यानी तीनों चीजों से मिलकर बनी है सैंड, सिल्ट और क्ले. इज इट क्लियर? इसमें सॉल्टी भी होता है, इसमें अल्कलाइन भी होता है. इज इट क्लियर? यस मैम. मैम सिल्ट क्या होता है? सिल्ट वही बता रही हूँ. सिल्ट का मीनिंग क्या होता है यही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. सिल्ट का मतलब होता है जो ऐसी मिट्टी, ऐसी सॉइल जो किससे मिलकर, जिसमें क्या होते हैं बहुत छोटे छोटे Humus. पेबल्स होते हैं. वो पेबल्स किसके बने हुए होते हैं? वो किसके बने होते हैं? क्ले की. जो पानी जो बहता हुआ पानी होता है, जो डिपॉजिट्स होते हैं वाटर के, वो क्या बनाते हैं? वो एक छोटे छोटे हार्बर्स बनाते हैं. दैट इज नोन एज द सिल्ट. इज इट क्लियर? यस मैम. दिखाई दे रहा है बोर्ड सबको? मैम आपका वीडियो. नो मैम. मैम वीडियो ऑफ हो गया. वीडियो ऑफ हो गया?
Yes, ma'am. एक सेकेंड, अभी भी Yes, ma'am. अब दिख रहा है. दिख रहा है? Is it visible? Now we are talking about the alluvial soil features. अब features आप बताएंगे, जल्दी जल्दी बताते जाओ फटाफट. फर्स्ट फीचर संजय, पढ़ा है ना अभी आपने? alluvial soil का फर्स्ट फीचर बताओ क्या होगा संजय? फर्स्ट फीचर, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट this soil is the most widespread soil in India. कैसी है ये? Most widespread in India. Is it clear? First feature is clear. Sanjay? Yes, संजय, ma'am. am I audible? संजय अपने आप को अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो आप. हाँ, Yes, ma'am. फीचर क्लियर हो गया. सबसे ज्यादा क्या है? मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल है, सबसे ज्यादा इंडिया में पाई जाने वाली सॉइल है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके. रुचि, रुचि सेकंड Yes, फीचर. ma'am. Ma'am, these are fertile. Yes, second point is that is most fertile. Very good. Pooja, third point. Pooja. It contains proportion of potash. Yes, it contains a proportional of potash. Very good. Rich in potash. Rich in potash. Very good. ये क्या होता है? Next one, Sujal Sardana. Sujal Sardana. Ma'am. Sorry, गलत हो गई, sorry. It idols for sugarcane. Excuse me, ma'am. Yes, Ma'am. yes, speak. Ma'am, it is light and phosphorus, therefore easily titable. Ma'am, potash क्या होता है? आप लोगों ने साइंस में पोटाश नहीं पढ़ा क्या? पोटाश मिनरल और न्यूट्रिएंट्स नहीं पढ़े हुए आप लोगों ने? रुचि, यस. Yes, ma'am. पढ़ा है, पहले पढ़ा है. पोटाश मैम स्टार्च, मतलब जिसमें स्टार्च होता है और जो पोटैटो को ग्रो करने में मदद करता है. तो सबने साइंस में पढ़ा हुआ है भाई. यस मैम, बहुत पहले पढ़ा था. चलिए नेक्स्ट, रिच इन पोटाश के बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन बता रहा है? सुजल सरदाना, आर यू Yes. स्पीकिंग? Yes, ma'am. बोलिए. Ma'am, it idols for paddy and sugarcane. Yes, it ideals for the paddy and sugarcane. Very good. Paddy and sugarcane. Very nice one. Any other point, Suhani? Suhani? Yes, ma'am. Ma'am, regions are intensively cultivated. Very good. Nice one. Very good. Neeraj Varnani? Good water holding capacity. Very good. Nandini? Nandini? The entire northern plains are made up of alluvial soil. यानी हम इसमें जब हम इसके फीचर की बात कर रहे हैं तो हम ये भी बता सकते हैं कि जो हमारी एलुवियल सॉइल है वो कौन से किसमें पाई जाती है, कौन से एरिया में फाउंड होती है. इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर? नंदिनी, जस्ट लोअर योर हैंड. These points are clear for all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. Now we are talking one more important thing, that is type of alluvial soil. है आपकी बुक में? अभी आपने रीड किया होगा. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. How many types of alluvial soil? Ma'am, 2. ma'am, too. Two types. Two. Ma'am, Bangar and Khadar. Who wants to give the response? कौन दे रहा है? Just speak up. Ma'am, Bangar and Khadar are the two. Singh Gehlot. बोलो मैं, कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की Ma'am. कौन सी होती है? Ma'am, Bangar and Khadar. Ma'am, old and new alluvial. खादर, खादर बोलते हैं. ओके ओके. Okay, ma'am. खादर एंड भंगार. मैम, इसको लिखना है कॉपी में. बिल्कुल, आप डिफरेंस लिखेंगे दोनों के, दोनों के डिफरेंस लिखेंगे हम लोग. बोलो, डिस्टिंग्विश करो खादर को और भांगर को.
आप मैम, बताओ दोनों में क्या Ma'am, डिफरेंस है? Bangar soil is Ma'am, higher it concentration. Ma'am, Bangar is old soil. Bhangar is old soil and Khadar is new soil. ओके Ma'am, may I give? वन बाय वन. हाँ जी, अभी किसने बोला? हिना इलानी, आप बोलिए. Yes, ma'am. Ma'am, it lies above the floodplains of the rivers and presents a terrace-like feature. This is Bhangar. Start from new soil and old soil. Okay, Hina? Yes, ma'am. हाँ, तो Ma'am, first the Ma'am, old soil is the Bhangar and the new alluvial soil is the Khadar. next point, Suhani Yadav. Yes, ma'am. Ma'am, the Bhagat soil has higher concentration of concur. Very good. ma'am, old Uh, and ma'am, Khadar has fine particles. Okay, so we can say that is saying the soil are fine in texture. Khadar is soil is fine in texture. Simple way में हम ये बोल सकते हैं. Yes, ma'am. और इसके लिए क्या बोलोगे भागल के लिए? It is Ma'am, कैसी? higher concentration of concur. नहीं, coarse in texture. नेक्स्ट कौन बताएगा? सुजल सरदाना. सुजल बताइए थर्ड पॉइंट. Bhangar is less fertile. Yes, ma'am. बता सकते हो? Ma'am, Khadar is a sandy soil and Same thing. Bhangar is not. Fine in texture and coarse in texture. Same thing. भांगर क्या होती है? ये मोर फर्टाइल है तो ये कैसी होगी? Ma'am, Less fertile. Less fertile. Very good. Bhangar is less fertile and Khadar is more fertile. Yes. और anything more? Anything more? Ma'am, Bangar soil has higher concentration of concave nodules than the Khadar. Yes, very good. और Ma'am, And what- Khadar is finer in texture and Bhangar is coarser in texture. हो गया. Khadar soil are found in low areas. Yes. Khadar soil is found in low areas. ये क्या स्लोप पे भी मिलेगी क्या आपकी खादर जो है? खादर जो है वो आपको स्लोप पे मिल सकती है क्या? No, ma'am. No, ma'am. It's found in deltas and flood drains. लो एरिया में मिलेगी. और भांगर? Then Bhangar. I'm in the river. ये 30 मीटर अबव. कहां पर? 30 मीटर अबव द फ्लड लेवल. Is it clear? Is it clear, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बॉटम पूरा लिख लो. ऑफ वैली बॉटम, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ही नहीं होगे. सब खत्म हो जाएगा. और एक आप बता दीजिएगा जो आप अभी पॉइंट्स बता रहे थे खादर का और एलुवियल का, सॉरी खादर का और भांगर का, वो पॉइंट आप लोग इसमें ऐड कर लीजिएगा. इज इट क्लियर? अब हम ब्लैक सॉइल पर आएंगे इसके बाद. आ जाए ब्लैक सॉइल पर. Yes, ma'am. चलिए, नाउ वी आर. इसको हटा दूं, इरेज कर दूं बेटा? लिख लीजिए आप मैम, लोग. खागर क्लोज टू रिवर भी तो हो सकता है. क्या? मैम, खागर इज क्लोज टू रिवर और भांगर इज फार. हाँ, क्लोज टू रिवर और फॉर द रिवर. यस, ये रिवर के क्लोज होती है. क्लोज टू रिवर एंड फार टू रिवर. वैसे यही बात हो जाएगी. इसी बात को हमने दूसरे तरीके से कह दिया.
आ जाए अब ब्लैक सॉइल पर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we are coming on black soil. ब्लैक सॉइल पढ़िए, इसका फॉर्मेशन बताइए पढ़कर और फीचर्स बताइए जल्दी से। ब्लैक सॉइल पढ़कर इसके फॉर्मेशन और इसके फीचर्स बताएंगे आप लोग। जस्ट रीड इट। पूजा रीड कर रहे हो ना? पूजा आर यू रीडिंग? Yes, ma'am. आप रीड कर रहे हो? प्रद्युम, सुहानी, नितेश, रीड इट। Yes, ma'am. ओके फाइन। बेटा आज भी बहुत सारे बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं हैं। हाउ मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू कि आप यूनिफॉर्म पहनकर ही क्लास में बैठेंगे। फॉर्मेशन एंड फीचर्स। एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन याद है ना आप लोगों को? भूलना मत। मैम फॉर्मेशन बताएं। नहीं, पहले आप पूरा रीड करो। ठीक है मैम। Yes, all of you done? Yes, ma'am. Done. Yes, ma'am. बताइए। Done. Just only raise your hand. Only raise your hand. हाँ जी। Okay. निधि अग्रवाल। Who is निधि अग्रवाल? मेरी क्लास में निधि अग्रवाल कौन आ गई भाई? न्यू स्टूडेंट है। निधि अग्रवाल is here? Yes, ma'am. Just open your video first, Nidhi. Nidhi Agarwal. Good morning, Nidhi. Good morning, ma'am. This is your first class, Nidhi? No, ma'am. Third No? class. This is your Third class. third class. Okay. मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने आपको देखा है। चलो इट्स ओके। निधि बताइए फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। Ma'am, black soil is formed by weathering or breaking of igneous rocks. Okay, very good. So we can say the board is visible for you. We can say that formed due to the weathering of the lava. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can say the black soil is formed due to the weathering of the lava and spread over the large areas during the volcanic activity. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम फीचर्स पे आते हैं। फर्स्ट फीचर, वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट फीचर। फर्स्ट फीचर इज ब्लैक सॉइल आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन मटेरियल। इट इज फॉर्म्ड ऑफ फाइन मटेरियल। फाइन मटेरियल। इज इट क्लियर? इट इज फॉर्म्ड थ्रू द फाइन मटेरियल। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. रुक जाओ क्लास ले। Fine material feature. First is this is the fine material. Second one feature. Who will tell me the second feature? Yes, speak up. Mukesh, speak up, beta. Ma'am, ideal for growing of cotton. Ideal for growing of cotton. Ideal for growing of cotton. Very good. Next one. Ma'am, rich in soil nutrition.
Rich in soil nutrition. Very good. Rich in. Ma'am, clearly texture and नाम बता सकते हो? ma'am, clearly texture and highly fertile. मैम किसके नाम बताने हैं? Calcium carbonate or magnesium and potash. Ma'am, हाँ. ma'am, Ma'am. clearly पीयूष and highly fertile. पीयूष इसमें क्या क्या होता है? Ma'am, calcium carbonate, magnesium, कैल्शियम कार्बोनेट और ma'am, potash And potash. lime. and lime. And lime. Yes, all these are rich in the soil. मैम मैग्नीशियम भी होता बिल्कुल, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम. वेरी नाइस. नितेश, very good. Ma'am, poor होते हैं ना ma'am, but poor in nitrogen and phosphorus. Yes, yes, you are correct. Phosphorus इसमें बहुत कम क्वांटिटी में होता है. Yes. Anybody else? Next feature. Ma'am, they They develop. have the high capacity to hold moisture. Yes. High capacity for hold the moisture. High capacity for hold the moisture. Very nice. Jaya Kudwani, Yes, ma'am. pick up next feature. They are found in the plateaus of the Maharashtra, Malwa Plateau, and the Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Very good. This soil are mainly found in Maharashtra, Western Madhya Pradesh, and part of Karnataka, Andhra Pradesh, Gujarat, and Tamil Nadu. Is it clear? All these things are clear for all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और कुछ रह गया? क्रॉप्स कौन कौन सी है? वो तो रह गई. मेन तो क्रॉप्स रह गई. हाँ, नंदिनी. Ma'am, clearly texture and highly fertile. Again. Ma'am, cotton. Cotton, very good. और Even weight. okay, wheat, sugarcane, tobacco, oil seeds, all. Ma'am, sunflower. Sunflower found in which soil? Are found in black soil. Is it clear? Yes, Mahi, ma'am. something, Mahi? Ma'am, rich in calcium carbonate, magnesium, potassium, lime, but poor in nitrogen and phosphorus. ये हो चुका बेटा. एक important चीज रह गई. It is also known as Ma'am, regular soil. Ma'am, Like, bigger soil. soil. Yes. कई बार क्वेश्चन वो ब्लैक सॉइल की जगह क्या दे देता है? रेगर सॉइल दे देता है. तो वही पूछ सकता है व्हाट आर द फॉर्मेशन एंड फीचर्स ऑफ रेगर सॉइल. तो आपको ब्लैक सॉइल के ही फीचर्स और फॉर्मेशन बताना है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You want to say something, Sujal? Yes, ma'am. Ma'am, the black soil is a self-plugging soil and comparatively less fertile. Yes. Very nice. और कोई कुछ बोलना चाहता है? Very good. Ma'am, black soil is also known as black cotton soil. Yes, same thing. वो हमें मालूम है. Blackington soil ही कहा जाएगा उसको. और These are black in color. very good. This is also one more feature. Yes, Ruchi. Anything more? High water. These soil are sticky. Ma'am, during hot weather, they develop cracks. Ma'am, clearly texture. Yes, during the day condition, deep cracks develop in the soil. Very good. Nice one. Ma'am, clearly texture. Sorry? Clearly texture. Yes. Are made up of extremely clayey material. These are sticky. These are sticky. Students, I am audible for all of you. Yes, Yes, ma'am. ma'am. आपका होमवर्क यही है कि आप जो नेक्स्ट हमारी सॉइल्स रह गई हैं आप उनको रीड करेंगे. जस्ट मेंशन द होमवर्क इन योर डायरी. रीड द पेज नंबर. जस्ट मेंशन द होमवर्क इन योर डायरी बेटा.
बोलू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Read the page numbers 10, 11 and 12. Read the page number. Am I audible, all of you? Yes, Read ma'am. page number Yes, ma'am. 11 and 12. And you will do your map work in your atlas book. Is it clear? रुचि, आपके पास atlas book है सबके पास? Yes, ma'am. मैम मैप वर्क कौन सा पेज नंबर कौन सा? हाँ. आपका first content कौन सा है? Can you tell me the first content of the chapter? मैम मेजर सॉइल टाइप्स। मेजर सॉइल टाइप्स हो गए। आपके लेफ्ट हैंड साइड में मेजर सॉइल टाइप्स का पूरा दिया होगा, राइट हैंड साइड में क्वेश्चंस होंगे नीचे। यस मैम। हाँ, तो आपको वो करने हैं। और नेक्स्ट पेज किसका है? नेक्स्ट पेज कौन सा कंटेंट है? लैंड रिसोर्स। सॉरी, लैंड रिसोर्स। ओके, तो ये भी आपको करना है। ये दोनों आप अपनी डायरी में लिखेंगे। कैन यू टेल मी द पेज नंबर ऑफ दिस एटलस बुक? 6. It means 3, 4, 5, 6 you will do in your copy, in your atlas book. Yes? यस मैम। Work, you will be complete your page number 3, 4, 5, 6 of atlas book, and you will read the page number 9 to 12. Is it clear? मैम लैंड यूज पैटर्न भी है। वो हम बाद में करेंगे, अभी आप इतना ही कीजिए। Fine. Tell me Yes, the ma'am. ओके मैम। page number of atlas book again. Page number 3 to 6, and read the page number 9 to 12. This is your homework, student. Okay? Okay, ma'am. Okay, beta. Bye. Take care, all of you. Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. Bye to you. बाय मैम। कल से 7:30 उठना जल्दी। है? हाँ, अब तो डेली लूंगा और वैसे भी टाइम है अब तो, और फिर काम भी कंप्लीट रहता है।